हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। यमुनानगर में बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के दो अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पहले एक निजी अस्पताल और फिर सिटी मॉल के पास गोलियां चली। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाकों में नाकाबंदी कर दी और तड़के सुबह पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 आरोपी दबोच लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 10:30 बजे डॉक्टर व्यायाम सिंह अस्पताल के पास 3 युवकों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। करीब 13 से 14 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें इलाके में दहशत फैल गई। इससे कुछ ही देर बाद आरोपियों ने स्थानीय सिटी मॉल के पास भी 3 से 4 राउंड फायर किए। घटना के बाद यमुनानगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए शहर में नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। देर रात से ही पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी रही। तड़के करीब 5 बजे कांसापुर इलाके के पास पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध युवक उस क्षेत्र में देखे गए हैं। मौके पर पहले से तैनात सीआईए टीम ने जब तीनों युवकों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने और बदमाशों के बीच करीब 25 से 30 राउंड फायर किए गए। इस मुठभेड़ में 3 आरोपी घायल हो गए, जिनमें से 2 को गोली लगी है, जबकि एक युवक बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ है। पुलिस ने इस सभी को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह पूरी वारदात फिरौती के इरादे और शहर में डर का माहौल बनाने के लिए की गई थी। सर क्या कुछ जानकारी देंगे क्या आप? देखिए, कल पिछली जो रात थी उस पे लगभग 10:30 बजे पहले जो डॉक्टर व्यायाम सिंह है उनके हॉस्पिटल में रिसेप्शन के पास से आके 3 लड़कों ने फायरिंग की थी। लगभग 13-14 के आसपास राउंड वहाँ पे फायर किए थे और फिर उसके कुछ ही देर बाद जो स्थानीय सिटी मॉल है वहाँ पे भी 3 से 4 राउंड फायर किए गए थे। तो ये बताया गया कि 3 लड़के हैं जिन्होंने फायरिंग की है। तो उसके बाद लगातार हमारी नाकाबंदी सर्च इलाके के अंदर चल रही थी और अभी लगभग 5 बजे कांसापुर के पास हमें सूचना थी कि ये तीनों लड़के उस इलाके में हैं। हमारी सीआईए की टीम्स ने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी। तो उनको पकड़ने के प्रयास में उनको रोकने का प्रयास किया तो अपराधियों ने और पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है। लगभग 25 से 30 राउंड दोनों तरफ से फायर हुए हैं। तो उस फायरिंग में जो 2 लड़के हैं 3 में से, उनमें से 2 को गोलियां लगी है लेग्स के अंदर और एक लड़का उनमें बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ। सर तो इनको हमने तुरंत प्रभाव से स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उद्देश्य क्या था सर? देखिए, इंटेंशन जो प्रथम दृष्टया लग रही है वो तो यही है कि फिरौती के लिए एक तरह से डर का माहौल क्रिएट करने के लिए। पीछे भी इनको फिरौती की कॉल आई थी तो उसमें हमने उनको सुरक्षा भी मुहैया करवा रखी थी। तो प्रथम दृष्टया तो वही मोटिव है। बाकी भी पूछताछ में और ज़्यादा पता किस गैंग से जुड़े हो सकते हैं सर? वो मैंने बताया कि अभी पूछताछ में ही पता लगेगा ये सारा। अभी तो हॉस्पिटलाइज है, इंजर्ड है, तो जैसे उनकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक होती है तो हम डिटेल में उनसे पूछताछ। सर लगभग कितने घंटे में पुलिस ने उनको दबोच लिया? देखिए, 10 बजे के आसपास की घटना है और लगभग 6-6.5 घंटे लगाइए कि इसमें हमने। देखिए, जैसे ही ये सूचना मिली थी कि ऐसे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, आप सबको पता है कि हमने शहर में पहले से ही नाकाबंदी जितने एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे कर रखी। तो उसी का ये प्रभाव था कि ये शायद निकल नहीं पाए और कहीं न कहीं इलाके में घूमते रहे। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम्स तुरंत उस इलाके में पहुँची और फिर ये इस तरह से मुठभेड़ हुई। सर ऐसे अपराधियों को जो युवा इसमें शामिल की है, इनमें से हो सकता है कि 3 में से 2 लड़के माइनर भी, और अभी पूछताछ पे कोई इनका बहुत ज़्यादा आपराधिक इतिहास पहले का नहीं। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो ऐसे जो युवा हैं उनको एक तरह से उनका रास्ते से भटका के उनको हिंसा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि इस तरह थोड़े से पैसे के लालच में आके अपना जीवन बर्बाद ना करें। जो बाहर गैंगस्टर बाहर विदेश में बैठा है, देखिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और जब तक आप इनका इस तरह उनकी बातों में आते रहेंगे तो ये ऐसे ही हमारे यहाँ के युवाओं का जीवन बर्बाद करते हैं। तो बड़ा मेरा स्पष्ट और पेरेंट्स को भी बिल्कुल संदेश है कि वो देखें कि उनके बच्चे किससे बात करते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचनीय एक सवाल है आज समाज के सामने। मेरी सबसे जो आसपास के हमारे जिला क्षेत्र के आसपास के जो
ज़िले हैं वहाँ सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ में थोड़ी नज़र रखें, वो क्या कर रहे हैं। पुलिसकर्मी को भी सर कोई लगी है गोली? नहीं, पुलिस हमारी पुलिस की तैनाती थी, तो लकीली किसी पुलिस के ऑफिशियल को कोई इंजरी नहीं है।